अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इल्म नूर पर खुश आमदीद। वो लोग जो औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, जो बे औलादी को अपना मुकद्दर समझते हैं, जिन औरतों का हमल नहीं ठहरता, और वो लोग डॉक्टर्स के पास जा जाकर मायूस हो चुके हैं। आज की ये ख़ास वीडियो उन्हीं के लिए है। सब शानें अल्लाह ही की हैं, जो मर्तबा कमाल तक पहुँचाने वाला है। वही है जो दुनिया में भी फलाह और कामयाबी अता करता है, और आखिरत में भी अपनी रहमत निछावर करके अपने रहीम होने का हक़ अदा करता है। लेकिन उसका रहम हासिल करने के लिए उसी पर पुख्ता यकीन कर लिया जाए तो बंदा अल्लाह के ख़ास कुर्ब में आ जाता है। लेकिन हम इंसान इतने कमज़ोर हैं कि अगर किसी छोटी मुश्किल में आ जाएं तो बजाय उसके आगे झुक कर उससे मांगने के हम उसी से मायूस होकर बैठ जाते हैं। बजाय उसे अपने दिल के आईने में बसा लेने के हम उसी दिल को जंग आलूद कर लेते हैं। लेकिन वो रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। वो तो मुंतज़िर होता है कि कब उसका बंदा उसे पुकारे और वो उसे अता कर दे। जब फ़िरौन की रूह को कब्ज़ करने के लिए हज़रत इज़राइल गए तो उसके मुंह में जल्दी जल्दी मट्टी भरने लगे कि कहीं ये अब कलमा ना पढ़ ले और मेरा रब अपनी रहीमी इस पर ज़ाहिर ना कर दे। वो फ़िरौन जिसने शिर्क किया, खुद रब होने का दावा किया, लेकिन मेरा रब उसे भी माफ़ कर देने के लिए तैयार है। तो हम भी बशर आम हैं, हम भी गुनाहों के पुतले हैं, लेकिन अगर हम उसी से उसका रहम तलब करते हैं तो वह मुआफ़ फरमा देता है। ए यकता या वाहिदु अस्माए ख़ास में से एक इस्म है। अल्लाह के इस्म में बहुत ताकत है। हर एक नाम अपनी अज़मत व फ़ज़ीलत रखता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उस रब्बुल इज़्ज़त की कसम कि जिसके इस्म आज़म को मैंने अंधों पर पढ़ा तो वो शिफायाब हो गए, बहरों पर पढ़ा तो वो सेहतयाब हो गए, पहाड़ों पर पढ़ा तो वो हट गए, मुर्दों पर पढ़ा तो वो जी उठे। जब हम अल्लाह को उसके प्यारे प्यारे नामों से पुकारते हैं तो हम पर अपनी रहमत निछावर कर देता है। औलाद वालिदैन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। जो लोग बे औलाद हैं वो लोग या वाहिदु के ख़ास इस्म को रमज़ानुल मुबारक के जुमा के दिन नमाज जुमा के बाद हसूल मकसद को दिल में रखते हुए 101 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह जल्द साहिब औलाद होंगे। जिन औरतों का हमल नहीं ठहरता वो हमल के दौरान रोज़ाना 7 मरतबा अपनी शहादत की उंगली से पेट पर या वाहिदो लिखें। इंशाअल्लाह हमल की हिफाजत रहेगी। वो लोग जिनकी औलाद नाफरमान हैं जुमेरात को बाद नमाज मगरिब या वाहिदो को 41 बार पानी पर दम करके पानी उन्हें पिलाएं। इंशाअल्लाह औलाद नेक रास्ते पर गामजन होगी। लेकिन अगर आप पढ़ने के बावजूद इसका फैज़ हासिल नहीं कर पा रहे तो इसके फैज़ हासिल करने के 2 तरीके हैं। अमलियात का तरीका। आमिल बनने के लिए इजाज़त शर्त है, क्योंकि कुरान मजीद की आयात और इसमें आज़म के साथ मुवक्कलात भी होते हैं और अल्लाह ना करे वो आप पर उल्टे भी पड़ सकते हैं, इसलिए आपको इजाज़त लेना ज़रूरी है। जो लोग अमलियात को आसान हदफ समझते हैं, इनके लिए जानना ज़रूरी है कि अमलियात एक मुश्किल काम है जिसको करने के लिए अपनी तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता है। अमलियात करने में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इनको करने में जल्दबाज़ी करता है वो कामयाब होने की बजाय नाकाम हो जाता है। अमलियात करने के लिए बहुत सी चीज़ों का ख़्याल रखना होता है, जैसा कि हकूक़ व फ़राइज़, जलाली व जमाली परहेज़, नफ़रत, गुस्सा, झूठ, कीना, ज़िना और ख़ास तौर पर अपने आप को और दिल को पाक रखना लाजमी होता है। फिर 40 दिन तक ख़ास जगह और ख़ास तादाद में पढ़ना होता है। दूसरा तरीका सदरी तरीका, रूहानियत का ख़ास तरीका जिसको इंग्लिश में अट्यूनमेंट कहा जाता है, उर्दू ज़ुबान में मुंतकिल करना होता है। रूहानियत में उस्ताद अपने शागिर्द को सदरी तरीक़ा से रूहानियत मुंतकिल करता है, यानी सीने का इल्म सीने में डालते हैं। सीना बसीना रूहानियत में सदरी तरीका शागिर्द के करीब होने का मोहताज नहीं। रूहानी लहरों के ज़रिए ये रूहानियत दूर से भी मुंतकिल की जा सकती है, जिसको डिस्टेंट अट्यूनमेंट कहा जाता है, जिसका ख़ास तरीक़ाकार हिदायत की शक्ल में शागिर्द को बताया जाता है। सदरी तरीक़ा से शागिर्द 40 मिनट में ये ताकत हासिल कर सकता है। फर्टाइल रेकी बे औलाद लोगों के लिए ख़ास तोहफ़ा है। ये एक रूहानी लहरों का अमल है। ये नूर का एक सिस्टम है जिसकी अट्यूनमेंट से बहुत से लोग फैज़याब हो चुके हैं। वो लोग
جو ہر طرح کے علاج کروانے کے بعد بھی مایوس ہیں، فرٹائل ریکی سے علاج ضرور کروائیں۔ جو لوگ عملیات کے شوقین ہیں یا حاجت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کی طاقت کو حاصل کرنے کی وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے۔